नमो बुद्धाय। आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का हृदय से स्वागत है जी। और आज की ये बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। हमारा ये प्रयास, हमारा ये संपूर्ण समर्पण तथागत बुद्ध के उस जीवन दर्शन के लिए है जो मानवता की समझ को और भी उत्कृष्ट बनाता है और एक ऐसे श्रेष्ठ समाज की नींव रखता है जिसकी हम सब कल्पना करते हैं। आज हम उनके एक ऐसे ही गहरे उपदेश में उतरेंगे जो हमें जीवन के हर एक पहलू पर बहुत गहराई से सोचने के लिए विवश कर देगा। जी, आज हम दीर्घ निकाय के महागोविंद सुत्त पर बात करने वाले हैं। और देखिए, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक इस संपूर्ण जीवन दर्शन है। एक ऐसा नक्शा है जो हमें राजनीति की गलियों से लेकर परमार्थ के शिखर तक का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी ये परिचर्चा इन 6 सुंदर चरणों से होकर गुजरेगी। ये एक यात्रा है जो हमें सांसारिक शासन की जटिलताओं और उलझनों से शुरू करके परम आध्यात्मिक सत्य की उस अद्भुत शांति तक ले जाएगी। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस गहरे विश्लेषण के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस परिचर्चा का एक ही उद्देश्य है, आपके बोध को, आपकी समझ को और भी ज्यादा प्रखर और उत्कृष्ट बनाना। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ करते हैं। हमारा पहला अध्याय है शासन, धर्म और महागोविंद। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की, एक ऐसे युग की जब राज्यों के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। हर तरफ बस राजनीतिक अराजकता थी। हर राजा केवल अपने स्वार्थ, अपने विस्तार में लगा हुआ था और युद्ध का जो डर था वो एक काली छाया की तरह हमेशा सबके ऊपर मंडराता रहता था। ये कहानी उसी उथल-पुथल भरे माहौल से शुरू होती है। और जानते हैं, इसी माहौल से एक सवाल उठता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना शायद 2500 साल पहले था। क्या शासन सिर्फ तलवार और ताकत से ही चलता है? क्या सत्ता का मतलब केवल नियंत्रण और भय पैदा करना है? या फिर इसका कोई इससे भी गहरा रास्ता है? ये सुत्तक इसी प्रश्न की जड़ों तक जाता है और हमें एक ऐसा जवाब देता है जो हमारी सत्ता और शक्ति की पारंपरिक समझ को हमेशा के लिए चुनौती दे सकता है। इस पूरी कहानी के जो केंद्र में है वो है महागोविंद। और सबसे अनोखी बात यह है कि वो कोई शक्तिशाली राजा या कोई अजेय सेनापति नहीं थे। जी, औपचारिक रूप से तो वे केवल एक मंत्री थे, लेकिन असल में वे राजाओं के शिक्षक थे, एक मार्गदर्शक, एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पर उस समय के 7 बड़े और शक्तिशाली राजा, जो अक्सर एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, आंख बंद करके भरोसा करते थे। आप सोचिए, आज की दुनिया में तो ऐसी बात सोचना भी लगभग असंभव सा लगता है। ये बात साबित करती है कि उनकी असली शक्ति तलवार में नहीं थी, बल्कि उनके विवेक में थी, उनकी नीति में थी और उनकी पूरी तरह से निस्वार्थता में थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? वो कौन सी इतनी बड़ी समस्या थी जिसे सुलझाने के लिए 7 शक्तिशाली राजाओं को एक साथ महागोविंद के पास जाना पड़ा? जैसा कि हमारे विश्लेषण से स्पष्ट है, इन सभी राज्यों के बीच जो सीमा विवाद थे और जो संसाधनों को लेकर तनाव था, वो अपने चरम पर पहुंच चुका था। युद्ध की आशंका एक नंगी तलवार की तरह हर किसी के सर पर लटक रही थी और वो सब ये समझ चुके थे कि अगर हम आपस में यूं ही लड़ते रहे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो एक स्थायी समाधान चाहते थे, कोई अस्थायी समझौता नहीं, कोई कुछ समय का युद्ध विराम नहीं, बल्कि शांति की एक स्थायी नींव। और यहीं पर महागोविंद वो उपदेश देते हैं जो आज भी अमर है। उन्होंने कोई जटिल कूटनीति की, कोई दांव-पेंच की बात नहीं की। उन्होंने शासन के 4 बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे सिद्धांत दिए। पहला, धर्म को शासन का आधार बनाओ, क्योंकि अन्याय किसी भी राज्य को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देता है। दूसरा, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करो, क्योंकि लोभ और तृष्णा ही तो हर युद्ध की असली जड़ है। तीसरा, प्रजा को भय से नहीं विश्वास से बांधो, क्योंकि डरा हुआ नागरिक कभी भी वफादार नहीं हो सकता, वो बस मौके का इंतजार करता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, करुणा ही स्थायी शक्ति है, क्योंकि सैन्य बल से आप कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों को हमेशा के लिए सिर्फ करुणा से ही जीता जा सकता है। विश्वास वही पैदा होता है जहां स्वार्थ खत्म होता है। सच पूछिए तो महागोविंद की सफलता का यही मूल मंत्र था।
उनकी निस्वार्थता, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और इन सिद्धांतों को देने के बाद उन्होंने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ठोस योजना भी दी। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से 7 राज्यों की सीमाओं का विभाजन कर दिया, ताकि भविष्य में कभी कोई विवाद ही पैदा ना हो। मतलब उन्होंने संघर्ष की जड़ को ही काट दिया। ये एक तरह से 2500 साल से भी ज्यादा पुराना एक शांतिपूर्ण संघ का ब्लूप्रिंट था, एक खाका था। और इसका परिणाम ये हुआ कि उन राज्यों में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि। देखिए, कहानी का यहाँ एक बहुत सुखद अंत हो सकता था। शांति स्थापित हो गई, राज्य तरक्की करने लगे, प्रजा सुखी थी, सब कुछ उत्तम था। लेकिन यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित और एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। ठीक उसी समय जब महागोविंद अपनी शक्ति, अपने सम्मान और अपने प्रभाव के शिखर पर थे, जब 7 राजा उनकी एक बात पर चलते थे, ठीक उसी समय उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय ले लिया। ये निर्णय आज के समय में तो किसी के भी समझ से बाहर है। लोग तो मरते दम तक सत्ता और पद नहीं छोड़ना चाहते, चिपके रहते हैं। लेकिन यही बात तो महागोविंद को असाधारण बनाती है। उन्होंने कहा, मैंने संसार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, अब आत्मिक उन्नति का समय है। ये दिखाता है कि एक सच्चा ज्ञानी सांसारिक सफलता को अंतिम लक्ष्य नहीं मानता, बल्कि उसे कर्तव्य मानता है, जिसे पूरी निष्ठा से पूरा करने के बाद उसे अपनी असली यात्रा यानी भीतर की यात्रा पर निकलना होता है। उन्होंने अपना पद, अपना राजकीय जीवन, सब कुछ त्याग दिया और एक तपस्वी बन। अच्छा, तो तपस्वी बनने के बाद उनकी यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ी? क्या किया उन्होंने? उन्होंने ध्यान और 4 ब्रह्म विहारों का गहन अभ्यास किया। हाँ, ब्रह्म विहार यानी चेतना का विस्तार करने वाली वो 4 दिव्य भावनाएं। पहली है मैत्री, यानी बिना किसी शर्त के सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव। दूसरी है करुणा, यानी दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की एक तीव्र इच्छा। तीसरी है मुदिता, यानी दूसरों की सफलता और खुशी में निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होना। और चौथी है उपेक्षा, यानी सुख दुख मान अपमान में समभाव में रहना, विचलित न होना, शांत रहना। और इन्हीं महान पुण्य कर्मों और इस गहन ध्यान के फलस्वरूप मृत्यु के बाद वे ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। अब ये ब्रह्मलोक है क्या? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत ही लंबी, एक बहुत ही शानदार और आरामदायक आध्यात्मिक छुट्टी जो आपने अपने अच्छे कर्मों से कमाई है। ये एक बहुत ही उच्च, दिव्य और शांत लोक है, जहाँ चेतना अत्यंत शुद्ध होती है और आयु करोड़ों अरबों साल की होती है। एक ऐसा लोक जहाँ दुख का कोई अनुभव नहीं होता। यहाँ तक की कहानी तो एक सफल प्रशासक और फिर एक महान तपस्वी की लगती है, जो अपने पुण्य कर्मों से एक सर्वोच्च लोक में पहुँच गया। एक आदर्श अंत लगता है ना? बिल्कुल, लगता तो यही है। लेकिन भगवान बुद्ध इस कहानी को यहाँ खत्म नहीं करते, बल्कि वो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरा बिंदु उठाते हैं। यहीं से असली उपदेश शुरू होता है। बुद्ध समझाते हैं कि हर छुट्टी की तरह ये छुट्टी भी एक दिन खत्म होती है। ब्रह्मलोक एक अस्थायी अवस्था है, चाहे वो कितनी भी लंबी और कितनी भी सुखद क्यों ना हो। जी बिल्कुल। जब आपके अच्छे कर्मों का पुण्य शेष यानी आपका जो आध्यात्मिक बैलेंस है, जब वो शून्य हो जाता है, तो आपको वापस जन्म मरण के चक्र में लौटना पड़ता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुखों का जो मूल चक्र है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ। और यही इस पूरे सूत्र का सार है, इसका क्लाइमैक्स। कथा सुनाने के बाद तथागत भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं, महागोविंद का मार्ग बहुत श्रेष्ठ था। उन्होंने महान कार्य किए, लेकिन वो मार्ग भी पूर्ण निर्वाण तक नहीं पहुंचाता। ये सुनकर तो भिक्षु भी चौंक गए होंगे कि एक व्यक्ति जिसने 7 राज्यों में शांति स्थापित की, सब कुछ त्याग दिया और ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, उसका मार्ग भी अंतिम नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने दर्द की बहुत असरदार दवा तो ले ली, लेकिन बीमारी की जड़ को खत्म नहीं किया। पुण्य कर्म दुख के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा देते हैं, पर दुख के कारण को जड़ से नष्ट नहीं करते। और इसका कारण है भव यानी अस्तित्व का चक्र, जन्म मरण का ये अंतहीन सिलसिला।
पुण्य कर्म आपको एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, एक बेहतर लोक तो दे सकते हैं, लेकिन वे आपको इस भव चक्र से, इस पीड़ा के चक्र से स्थायी मुक्ति नहीं दे सकते। जब तक भव यानी होने की, अस्तित्व में आने की जो इच्छा है, जो तृष्णा है, वो शेष है, तब तक दुख की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो फिर अगला प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, जो उन भिक्षुओं के मन में भी आया होगा कि तो फिर दुखों का पूरी तरह से अंत कैसे हो? इस जन्म मरण के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए? अगर ब्रह्मलोक भी अंतिम मंजिल नहीं है, तो फिर क्या है? वो कौन सा मार्ग है जो स्थायी शांति और परम मुक्ति तक ले जाता? और यहीं पर तथागत बुद्ध अपना परम उपदेश देते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि दुखों का पूरी तरह से अंत करने के लिए, इस भव चक्र को तोड़ने के लिए सिर्फ पुण्यकर्म पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रज्ञा की आवश्यकता है। और उस प्रज्ञा को जगाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जी, सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक का ये मार्ग ही वो ज्ञान है, वो प्रज्ञा है, जो अज्ञान और तृष्णा की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकता है और निर्वाण तक ले जाता है। दुखों के पार की वो अवस्था, जहाँ से फिर कोई वापसी नहीं है। तो इस पूरी कहानी का, इस गहरे दर्शन का हमारे लिए आज के जीवन में क्या मतलब है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सूत्र सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है। ये आज के नेताओं के लिए, प्रशासकों के लिए और हम जैसे आम गृहस्थों के लिए भी एक पूरा जीवन दर्शन है। ये हमें एक अच्छा इंसान बनने और साथ ही जीवन के परम लक्ष्य को समझने की राह दिखाता है। अगर हम इसका सार निकालें तो ये सूत्र 3 महान सत्य स्थापित करता है। पहला, एक अच्छा समाज धर्म से चलता है, यानी नीतिता और सदाचार से। दूसरा, एक स्थिर राज्य नीति से टिकता है, यानी विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण शासन से। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अंतिम मुक्ति यानी दुखों का पूर्ण अंत, वो सिर्फ प्रज्ञा से होता है, चीजों को जैसी वे हैं वैसा देखने के यथार्थ ज्ञान से, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग से ही संभव है। संदेश बहुत साफ है, यदि संसार को सुंदर बनाना है तो पहले अपने भीतर धर्म, नीति और प्रज्ञा, इन तीनों को जगाना होगा। महागोविंद की ये अद्भुत यात्रा बाहरी दुनिया को संवारने और भीतरी दुनिया को जानने का एक संगम है। और अंत में ये हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल, कि जीवन के किस मोड़ पर हमें महागोविंद की तरह अपनी प्राथमिकता बदलने की जरूरत है? क्या हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अपने असली लक्ष्य, अपनी मुक्ति की ओर मुड़ने का साहस रखते हैं? बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का ये एक पवित्र उद्देश्य है कि हम तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाएं। एक ऐसा समाज जहां समानता, स्वतंत्रता और न्याय का राज हो। हमारा ये प्रयास राष्ट्र के उत्थान और संपूर्ण मानवता के उत्थान के लिए समर्पित है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पवित्र मिशन में हमारा साथ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। हमें ये भी बताएं कि आप ये परिचर्चा कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम सब आपस में और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। हम अगली परिचर्चा में आपसे फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत।